लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। विद्यार्थी, मैं 11वीं 12वीं पढ़ती थी, शिविर भरने आई थी, तब मैंने बहुत बड़ा कप जीता था, बापूजी को दिखाने के लिए आई थी। तब बापूजी ने कहा, बोलो क्या बनना है? तो ये छोटी सी खोपड़ी, ये छोटी सी मती, छोटी सी बात बापू के आगे रख दी। बापू मुझे टीचर बनना है, बापू मुझे 1800 पगार मिल रही है। और मेरा चेहरा इतना खुश था कि 1800। लेकिन बापूजी चिट्ठी फाड़ दिए, कहे नौकरानी कभी नहीं। अरे तुम पढ़ाओगी तो कितने बच्चे पढ़ेंगे, कितने लोग सुनेंगे? मैंने कहा बापू 40-50। नहीं नहीं, तुम बोलोगी तो हजारों सुनेंगे, नहीं करनी है नौकरी। मेरे पिताजी भी मेरे साथ आए थे। हम जब यहाँ से बाहर गए ना, तो मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं, घर चल, तेरे को कौन सुनेगा, चल घर, 50 लोग, कोई तेरे को हजारों नहीं सुनने वाले, घर चलो। तो वो मुझे घर ले गए और मेरे पे हंस रहे थे, तुमको कोई नहीं सुनने वाला, बापूजी ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, चलो। तो गुरु महापुरुषों की बात साधारण नहीं होती। और विद्यार्थी, क्या बताऊं आपको एक अनुभव। एक साधारण सा लड़का था, वो एक कपड़े की दुकान पे काम करता था। बापूजी बम्बई आए हुए थे, तो वो अपने साहब को खूब बोला कि मुझे छुट्टी दीजिए ना, मेरे बापूजी आए हैं। कहा नहीं नहीं, मंगलवार को छुट्टी होगी तब जाना, अभी तो काम करो। तो 9:30 बजे जल्दी जल्दी उसने दुकान बंद की। उसके पास 2 व्हीलर था, उस पर लेकर वो आया। तो सत्संग तो पूरा हो चुका था, पंडाल तो खाली हो चुका था। फिर किसी ने बताया बापूजी का निवास स्थान है, वहाँ एक बार देख लो। 10 बजे उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, फिर भी गाड़ी दूर खड़ी होकर थोड़ा थोड़ा पैदल चला। तो इतने में लोगों ने बताया, यहीं रुको, बापूजी आ रहे हैं, आगे मत जाना। तो वो खुश हो गया कि चलो मेरा आना तो सफल हुआ, बापू के दर्शन तो हो रहे हैं। इतने में बापू शहंशाह की चाल, बापूजी सामने से आ रहे हैं, 2-4 लोग खड़े ही, आगे अकेला खड़ा था। बापूजी ने इसको देखा और पूछा, क्यों इतनी देर से आए हो, ये समय है? कहा गुरुजी अभी ही मालिक ने छोड़ा है, तो मैं आधा घंटा सीधे यहाँ आया हूँ, खाना भी नहीं खाया हूँ। बापूजी छुट्टी नहीं दे रहा था, वो छोड़ दे नौकरी। कहा स्वामी जी नौकरी छोड़ दूंगा तो घर कैसे चलेगा, माता पिता हैं, बच्चे हैं, परिवार है। बापूजी बोले अच्छा कितनी पगार देता है? कहा 10,000। कहा समय? कहा सुबह 10 से रात को 10। हो 12 घंटे के 10,000, ऐसा नौकर बना के रखा है, नहीं करनी नौकरी। फिर वो बेचारा चुप हो गया। बापू उसका छोटा सा चेहरा देखे और बोला, चलो एक काम करो, कल जाओ और उसको बोलो कि 15,000 कर, नहीं तो छोड़ रहा हूं। तो वो हिल गया कि 10,000 से सीधा 15, सेठ तो सिर कूटेगा। पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। बापूजी को कहा, जी साईं मैं कल ही बोलता हूँ। पूरी रात उसको नींद नहीं आई। पत्नी बोले, सोता क्यों नहीं है? कहा कैसे बोलूँगा, कल 10 से 15। और बापूजी ने बोला है, बापू की बात तो मैं काट नहीं सकता, वो कल सुनेगा 10 से सीधे 15, बोलेगा क्या सोच के आया है। पत्नी बोली, तुम मत सोचो, सो जाओ। बापूजी ने कहा है ना, बापूजी ने कहा आप उतना कर लो, अपना दिमाग बीच में मत लड़ाओ, जो अपना दिमाग लड़ाते हैं वो फंस जाते हैं। हाँ सही कहती, मैं सो रहा हूँ। ऐसा करके सो गया। सुबह फिर आंखों में पानी। का अब क्या हुआ? कहा कैसे होगा? कहा फिर अपने ऊपर ले लिया। हाँ हाँ बापू ने बोला है, सही है। फिर बापूजी का नाम लेकर उस दिन जो जप की माला थी वो गले में लेकर गया। कहा बापूजी मेरे साथ चलना, बापूजी मेरे साथ चलना। वो गले में जप की माला पहना और सेठ को जाके राम राम किया। बोला क्या बात है, 10:30 बजे आया है? कहा सेठ जी आने वाला ही नहीं था। क्यों? कहा सेठ जी नहीं करना 10,000 में काम। अरे पर क्या हुआ, कुछ तो बोल। बस नहीं करना। अरे कारण तो बता। सेठ जी 15,000 दोगे तो ही रहूंगा। रातों रात, रातों रात की दिनों दिन। वो आप देखिए, 15 करते हो तो मैं अंदर आता हूँ, नहीं तो यहीं से वापस जा रहा हूँ। कहा नहीं नहीं 15 करता हूँ, आ जा अंदर, आ चल, आ जा आ जा।
जब उसने 15,000 किए, ये सोच रहा था मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये 5,000 1 मिनट में बढ़ सकते हैं तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो बापूजी को बार बार लॉकेट निकाले, प्रणाम करे, आज मिठाई लेके जाऊंगा, आज पैसे स्वामी जी को दक्षिणा चढ़ाऊंगा। बस रात 9:30 हुई नहीं, भाग गया फिर से और वहीं जाके खड़ा हुआ जहाँ एक दिन पहले खड़ा हुआ था। स्वामी जी फिर से चक्कर लगाते लगाते आए, अरे तू तो वही है ना 10,000 वाला? कहा जी क्या हुआ तेरा? स्वामी जी 5 बढ़ गए। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। बापू बोले क्या 10-10 करके जीता है, सुबह 10 से रात 10, इतने घंटे और 10,000? बापूजी मिठाई लाया हूँ। बापूजी ने कहा सबको खिला, ये 10 से 15 हो गए, खिला सबको जा। और सबको खूब मिठाई खिलाया वहाँ पर। फिर इस व्यासपीठ पे आया अहमदाबाद की, इसी लाइन से आया, बापूजी को प्रणाम किया। और बापूजी की क्या कहूँ मैं, दृष्टि इतनी तेज। बापूजी देखे, अरे वही है ना 10 वाला, तू इधर आ। कैसे 15 पे गाड़ी चल रही है? कहा जी स्वामी जी चल रही है। कहा अब जा और उसको बोल 20 कर। वो बेचारा इसी व्यासपीठ पे उसके पैर कांपने लग गए। सोचा अभी 3 महीने हुए हैं, 10 से 15 हुआ है, अब मैं 15 से 20 कैसे बोलूँगा? बापू बोले गर्दन हिला। हाँ जी जी बोलूँगा, पर उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। बापू ने प्रसाद तो दिया, पर वो टेंशन में कि मैं अब ये काम करूँगा कैसे। घर आया, फिर रोना शुरू किया। पत्नी बोले फिर रो रहा है? कहा लेकिन मेरा सेठ सिर कूटेगा, हर 3 महीने में तू खड़ा हो जाता है। कहा कूटे तो कूटे, तुम्हारे पीछे बापू हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता तो नहीं कर रहा हूँ, पर निकाल नहीं दे कहीं। तो कहा निकाल जाए तो घर आ जाना, आश्रम चलेंगे और क्या। हाँ सही बात है, आश्रम चलेंगे। फिर से जप की माला पहना, फिर लॉकेट डाल के गया, फिर गया मुंह फुला के खड़ा हो गया। सेठ बोले अब क्या हुआ? कहीं नहीं करनी। कहा अब क्या हुआ? बस नहीं करनी। पीछे से साईं मुखे मत दो, साईं मुखे मत दो। वो बोले बाबू मुझे हिम्मत देना। अरे भाई बोल तो सही, क्या होता है आजकल तेरे को? 20 में रखते हो तो रखो, नहीं तो मैं ये चला। सेठ बोला तेरे को हुआ क्या है? ये 3 महीने हो गए फिर खड़ा हो गया। 3 महीने के 4 महीने, वो आप देख लो। आपको रखना हो तो 20, नहीं तो मैं ये चला। चल चल अंदर चल चल चल, चल। जयराम जी की, उसका नाम भी बता देती हूँ, कैलाश भाई उसका नाम है लड़के का। वो जब इस बार मुझे लेने आया था तो पूरी वार्ता बताया। कहा फिर तो 20,000 हो गया। बोला मैं तीसरी बार बापू के पास नहीं गया, क्योंकि अगर तीसरी बार जाता तो बापू 25 बोल देते, मेरा सेठ पागल हो जाता, ये हर 3 महीने में आता है। मैं तीसरी बार स्वामी जी के पास नहीं गया। लेकिन बापूजी पुनः 1 साल बाद जब बम्बई पधारे उल्लासनगर, तो बापू ने कहा अरे तेरे क्या हाल चाल, 20 चल रहा है? कहा जी स्वामी जी 20 चल रहा है। कहा अब नौकरी छोड़ दे। कहा स्वामी जी क्या करूं? कहा खुद का व्यापार कर। कहा बापू 20,000 में व्यापार? फिर बोला अरे तू लग जा। कहा जी स्वामी जी लग जाऊंगा। बापूजी ने उसे आशीर्वाद दिया, हाथ में प्रसाद दिया। बगल में उसकी पत्नी खड़ी थी। बोले बापू आप जब जब बोलते हो घर आके डरता है। कहा नहीं, अब तो बस, अब तो अपना खोल और काम कर। बापू ने उसे आशीर्वाद दे दिया और वो बापूजी के श्री वचनों का पूरा पालन किया। उसने अपना व्यापार खोला। आज उल्लासनगर के मार्केट में उसकी खुद की दुकान है, खुद की पहचान है, और वो कहता है ये पहचान बापूजी के कारण से। तो ये बना अनुभव मैंने आपको सुनाया। लेकिन ये अनुभव में आखिरी में मैं ज़रूर कहूँगी कि इसने गुरु आज्ञा मानी, बल रखा, श्रद्धा रखी, दृढ़ता से चला तो 10 से 15 और 15 से 20, 20 से अपना व्यापार खोलकर कितना आगे चल पड़ा। तो भी नश्वर धन पाया, कृपा गुरुदेव की थी। लेकिन और अनंत गुरु कृपा को पाएगा तो ये शाश्वत धन को भी पाया जाएगा। ऐसे धन को पाएगा कि जो उसे कभी छोड़कर जाना